तो इस मूंग का राज क्या है जो इस पर फली फली देखने को मिल रही है, जबकि और हम वैरायटी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे स्टार की 444 है या शक्तिवर्धक की विजेता है वगैरह हैं, तो या विराट गोल्ड है। तो ये सभी मूंग और आपकी मैं देसी मूंग में अंतर देख रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। किसान हमारे क्या गलती कर देते हैं आपके हिसाब से मूंग की खेती में? किसान अक्सर पहला पानी देने में गलती कर देते हैं कि मूंग जब आपने ये मशीन से बोई है, मशीन से बोई है, तो मशीन से जब मूंग बोई है तो आपने कितना बीज डाला और खाद क्या लगाए हैं और स्प्रे कौन कौन सी की हैं, जो हमारे किसान भाई थोड़ा जागरूक हों, और उसमें आपने पानी किस समय पे दिया था कंडीशन? तो इस समय हमें अलीगढ़ क्षेत्र में और लगातार हम मूंग वाले खेतों पे जा रहे हैं और अपने किसान भाइयों से जानकारी ले रहे हैं। तो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ऐसी मूंग फिलहाल बहुत बड़े क्षेत्र में मुझे देखने को नहीं मिली है। तो जानते हैं हम अपने किसान भाइयों से कि ऐसा इन्होंने क्या किया है कि इस तरह का जो आप देख पा रहे हो फली ही फली देखने को मिल रही है, और जबकि काफ़ी ज़्यादा मौसम भी ख़राब रहा है। और इस मूंग की बात करें तो हमारे किसान भाई भी कह रहे हैं कि इस मेरी मूंग की बम्पर पैदावार आने की संभावना है। तो पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले परिचय दें, कौन सी जगह है? जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, गांव नगला खेम, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो ये आपकी जो मूंग है ये कौन सी वैरायटी है जो हमें अभी ये देखने को मिल रही है? जी, ये वैरायटी देसी वैरायटी है जो काफ़ी समय से हमारे घर का बीज ही पुराना चल रहा है। यानी घर का ही बीज है? घर का ही बीज है। तो मतलब ये जो मैं मूंग देख रहा हूँ उसकी लेंथ भी काफ़ी सही चल रही है और इसमें फली का तो जवाब ही नहीं है। ये आलू के खेत में है दरअसल, और 60 दिन की हो चुकी है। अच्छा, 60 दिन की हो गई? 60 दिन की हो गई है जी। इस वजह से इसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी हुई है। बढ़वार अच्छी है। तो फ़ोन उठा लो, किसका आ रहा है? तो इसकी बढ़वार तो काफ़ी सही हमें भी देखने को मिल रही है। तो इस मूंग का राज क्या है जो इस पर फली फली देखने को मिल रही है, जबकि और हम वैरायटी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे स्टार की 444 है या शक्तिवर्धक की विजेता है वगैरह हैं, तो या विराट गोल्ड है। तो ये सभी मूंग और आपकी मैं देसी मूंग में अंतर देख रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए, खेत का भी फर्क है कुछ तो जी। कुछ जो है हमने दवा वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छी स्प्रे वगैरह की हैं, तो उस वजह से मूंग बढ़िया है। उस वजह से बढ़िया है। तो इसमें इतना फल फूल का कारण क्या है जो इस मौसम को भी मात दे रहा है कि इसमें और भी आता? ये 2 बार इसमें फंगीसाइड की स्प्रे में कर चुका हूँ जी, तो उस वजह से फली इसकी अच्छी है। 2 बार फंगीसाइड की भी 2 बार हुआ है। फंगीसाइड। तो स्प्रे टोटल कितनी हो गई है? टोटल स्प्रे इसमें 5 हो गई हैं। 5 स्प्रे हो गई हैं? 5 स्प्रे हो तो गई। भैया देखिए, किसानों ने अगर 5 स्प्रे हुई हैं 60 दिन में, तो कहने का मतलब हर 10 दिन पे एक स्प्रे? हाँ, 10 दिन के बाद ही हो गई है, लगभग 8-10 दिन के बाद एक स्प्रे होती रही है। हाँ। तो अभी भी लगभग जो आपने स्प्रे करी है वो पहली स्प्रे या अभी जो लास्ट में की है उसमें कौन कौन से चेंज किए हैं? फली के लिए इसमें कल समीर जी और कोराजन। हाँ, और कुछ इसकी बढ़वार ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानोफिक्स उसमें डाली गई है, जिससे फली पे इसकी पे अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी जैसे इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ गई है, तो ये अपनी फली बनाए उस पर। तो आप इसकी क्या मानने हो, पैदावार क्या आ सकती है? देखिए, मौसम काफ़ी ख़राब रहा है इसके लिए जी। 8-10 दिन से जब से इस पे फूल शुरू हुआ तभी से बारिश शुरू हो गई जी। अब मौसम खुला है तो करीब करीब इसकी पैदावार 1 कुंटल, करीब 1 एकड़ में मान लीजिए 5 कुंटल तो हो जाएगी। 1 एकड़ में मुझे जो लग रही है इस हिसाब से तो ये ऊपर ही जाएगी आपकी। हाँ, हो सकता है ऊपर भी चली जाएगा। अभी जो फूल है, अभी इस पे जो फली है, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाना, पास दिखाओ भाई, ये फूल दिखाओ, काफ़ी ज़्यादा फूल दिख रहा है, ये देखिए। और उसके बाद अभी ये तो वो वाला फूल है दोस्तों जो पहले ही बन चुका है, अभी तो और ये इसमें बनना है। लगातार स्प्रे भी आपने किए। हाँ। तो आप एक बार बताइए, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं कि मूंग जब आपने ये मशीन से बोई है, तो मशीन से जब मूंग बोई है तो आपने कितना बीज डाला और खाद क्या लगाए हैं और स्प्रे कौन कौन सी की हैं, जो हमारे किसान भाई थोड़ा जागरूक हों, और उसमें आपने पानी किस समय पे दिया था, कंडीशन क्या थी? देखिए, तो सबसे पहले आप बताएं बुआई के टाइम पे आलू का खेत है, इसमें परिवट करने के बाद में बोई गई है जी। तो 1 किलो बीघा का बीज डाला गया है, लगभग 1 एकड़ में 5 किलो बीज है। 1 एकड़ में 5 किलो गेहूं वाली जो गेहूं सीडर होता है, गेहूं बुआई मशीन, उसी से जी 1 कूड़ बंद करके तब ये बुआई है। 1 फीट पे लाइन से लाइन की दूरी है, यानी लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट है। अच्छा, मतलब बीच वाले 1 कूड़ बंद कर दिया। जो गेहूं में तो चलते हैं 10-11 कूड़ चलते हैं, लेकिन इसमें आपने 5 कूड़ ही चलाए। 5 चलाए हैं जी। 1 किलो बीघा का ही बीज है जी। उसके बाद में जैसे इसमें थोड़ा सा कीड़े का प्रकोप शुरू में दिखाई देता है, बिल्ली वगैरह दिखाई देती है, तो उसके लिए 2 स्प्रे कोराजन की 8 दिन के ही अंतर से की गई हैं। 8 दिन के अंतर पे जिससे मूंग में कीड़ा न खाए और पूरा पौधा अपना सुरक्षित रहे। तो शुरुआत में आपने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 1 कोराजन की थी? हाँ जी, हाँ। अच्छा, उसके बाद लगभग अगर हम पानी की बात करें, पानी कितने दिन पे दिया? पानी इसमें 40 दिन के बाद, बुआई के 40 दिन बाद 1 पानी लगा है। 1 पानी
तो अब इसमें पानी की जरूरत तो है नहीं है? नहीं, अब जरूरत नहीं है। अगर बारिश न होती तो इसमें एक पानी और लग जाता। जब ये पूरी फली बिल्कुल कंप्लीट हो जाती तब? कंप्लीट हो जाती तब पानी लग। जी जी जी। तो अच्छा, इसमें घास तो मुझे दिख नहीं रही है कि घास इसमें थी नहीं? घास नहीं है, घास हुई नहीं खेत में जी। तो खेत साफ है। खेत साफ है। अगर घास हो तो उसके लिए भी दवाई है? हाँ, उसके लिए भी दवाई है। जैसे किसी किसानों की में अभी एक बीमारी चल रही है घास वाली, वो बेल हो जाती हैं। जैसे शायद मुझे आपकी में एक दो दिखी थी, बेल वैसे तो दिख ही नहीं रही है, बेल हो जाती हैं। हाँ, बेल हो जाती है जी। तो देखिए, दवा की जगह पे मूंग में अगर वो हाथ से उखड़वा दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि मूंग फूल वाली फसल है तो उस पर नुकसान करती है। नुकसान करती है कैसे? ना, ये तो बात है। और कम अवधि की फसल है। कम अवधि की फसल है, उसे फिर दोबारा से बड़ा होने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता। इसमें किसान भाइयों देखो, दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब मूंग हमारी 30 से 40 दिन की होती है तब हम पानी लगाते हैं, और फूली 40 दिन के बाद शुरू हो जाता है, और तभी हम पानी लगाने के बाद ज़्यादातर घास की दवाई लगेगी, तभी लगती है। और उस समय दवाई लगेगी तो फूल में दिक्कत आएगी। फूल में दिक्कत तो आएगी। ये हमारे किसान भाइयों ने सही पॉइंट बताया है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही 40 दिन के बाद फिर और भी स्प्रे करते हो आप? हाँ, 40 दिन के बाद में फिर फंगीसाइड उसमें मिला दिया जाता है कोराजिन के साथ में, जी, कि फूल इसका रुक जाए पौधे पे। अच्छा, आप फूल नहीं फंगीसाइड का जो आपने स्प्रे किया समीर का, वो किस समय किया था? वो जैसे ही इसमें फूल बनना शुरू हुआ है उसी समय पे किया गया। अच्छा, वो समय जरूरी हाँ, है। उस समय जरूरी है। तो ये फंगीसाइड का क्यों जरूरी है मूंग में? मूंग में जरूरी इसलिए है कि इसे कई फंगस लग जाते हैं पौधे में तो वो फूल नहीं गिरने देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, फूल नहीं गिरता है तो फली अच्छी बन जाती है। यही वजह है कि इतना मौसम खराब होने के बाद मूंग में फली दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वालिटी देखिए इनकी मूंग में, ये देखिए, इसने मौसम के बाद भी फूल बनाया है तो तुरंत अपना पूरा एक भी फूल नहीं गिरेगा। और ये देखिए, ये पूरी फली बन रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे पूरी बन रही है। ये सब जो चीज़ आप देख पा रही हो, ये सब समय का खेल है, सब समय पे स्प्रे। यानी 70 दिन की अगर ये मूंग हो जाती है तो इन्होंने समय का बड़ा ध्यान रखा है इसमें। हाँ जी, समय का ध्यान रखा गया है। अच्छा, किसान हमारे क्या गलती कर देते हैं आपके हिसाब से मूंग की खेती में? किसान अक्सर पहला पानी देने में गलती कर देते हैं कि वो उसे थोड़ा लेट पानी लगाते हैं, कि जब फूल आ जाए तभी पानी देंगे या ये हो जाए पानी देने में। तो पहले पानी का ही ध्यान रखने की वो विशेष पहला तो समय पे पानी दो, समय पे पानी दें, और समय पे इल्ली की स्प्रे होनी चाहिए गिडार के लिए। पहला तो स्टेप यही है कि जैसी हमारी मूंग निकलती है, इल्लियां उनको खत्म कर देती है। खत्म कर देती है, वो बचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मूंग बोने के 8 दिन के बाद से पहली स्प्रे कर दें। हाँ, चाहे इल्लिया हो या ना हो, वो जरूरी है। वो जरूरी है। पौधा पूरे अच्छी तरह से बढ़वार मिलती है, बढ़वार मिलती है। यानी तीसरा पत्ता निकलने के समय पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बहुत बड़ी दिक्कत आती है, मूंग उसी समय पे खराब हो जाती है ज्यादातर लोगों की। अच्छा, उसके बाद हमारे किसान भाई पहले पानी को भी अगर देना चाहें तो जैसे किस कंडीशन पे दे दें? मूंग को कैसे देखें कि पानी मांग रही है? मूंग को पहला पानी जैसे 1 या 2 फूल किसी भी पौधे पे दिखाई दे तो उसी समय पे हल्का पानी पहला लगा देना चाहिए। और पानी लगाने के बाद फिर जैसे पैर सहले तो तुरंत स्प्रे हो जाएगी, क्योंकि पानी लगने के बाद कीड़ा आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, कीड़े आने से। ये बात तो है। तो अब इसमें आप लास्ट स्प्रे होगी? लास्ट स्प्रे हो गई। अच्छा, अब क्या कंडीशन है, क्या और काम होने इसमें? अब इसमें कुछ नहीं होना है, अब ये पक जाएगी, कंबाइन के द्वारा कटवाई जाएगी। अच्छा, कंबाइन से कटवाने के लिए उससे पहले आप इसमें पैराक्वाट मारोगे? पैराक्वाट लगाई जाएगी कि इसका पत्ता गिर जाए। जी हाँ जी। और उसके बाद कंबाइन से कट जाएगी? कंबाइन से कटाई हो जाएगी। तो आपने पूरी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा किसान भाइयों, आपके लिए मैं दिखाऊँ। अच्छा, एक और बात सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आपके मैं क्षेत्र में देख रहा हूँ कि सभी लोगों ने हाथ से बोई है, आपने मशीन से बोई है, तो इसमें क्या अंतर देख रहे हो? या पहले आप भी करते होंगे हाथ से? नहीं, मैंने पिछले साल से मशीन से शुरू किया है, उससे पहले मैं भी हाथ से करता था जी। तो मशीन की बुआई में दरअसल हवा अच्छी लग जाती है पौधे को, पौधे की दूरी बराबर दूरी पे हो जाता है। यानी हमें और बीज भी कम लगता है? बीज भी कम लगता है उसमें, और हमें जितनी दूरी पे बीज चाहिए उतनी दूरी पे जाता है हमारी इच्छा अनुसार। हाँ, और हाथ से पता नहीं कहाँ का पहुँच जाए। हाथ से तो कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो वो फर्क पड़ता है उसका जी। तो आपके अनुभव के हिसाब से मूंग की पैदावार कितनी ली जा सकती है 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, मूंग की पैदावार 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल बड़े आराम से ली जा सकती है, अगर मौसम साथ। ये तो कम से कम होगी, थोड़ा मौसम के साथ में। अगर खूब आपकी इच्छा अनुसार सब चीज़ हो जाए, आपकी इच्छा अनुसार मौसम भी बढ़िया हो जाए, आपकी इच्छा अनुसार मतलब सब काम बढ़िया चले, तो कितनी ज़्यादा पैदावार हो सकती है? देखिए, अब जब ये पकेगी तब बताएंगे कितनी हो सकती है इसको। अच्छा, वैसे आपने कितनी काट ली है? मैंने 6 कुंटल 1 एकड़ में मूंग काटी है पिछले साल। काफ़ी लोग कहते हैं 2 कुंटल यानी 10 कुंटल एकड़ की हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं झूठ बोलने से क्या फायदा है उसमें। अच्छा। मेरी तो हुई नहीं है, हो सकता है हो जाती होगी लोगों की जी, मेरी नहीं हो पाई है अभी। जी जी।
तो अभी इनकी केवल इन्होंने जो अपने हिसाब से बताया कि मेरी इतनी हुई है। तो अभी दोस्तों आपको हम इसमें फली दिखाएं तो फली इसमें काफ़ी लग रही है। और यहीं से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये देखिए, इस पौधे को देखिए आप, कितनी इसमें फली देख रहे हो। फली चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी, जबकि ये देसी मूंग है और खूब मौसम की मार इस पे भी पड़ी है। और ये देखिए आप, ये देखिए कितना यहाँ पे फूल और फली बन रही है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मौसम की मार इस पर भी पड़ी है। तो दोस्तों आपको हमने यहाँ पे मूंग की पूरी जानकारी दी है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी मूंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप क्या प्रॉब्लम मूंग में देखते हो। आपकी हर समाधान का यहाँ पे बताया जाएगा और समय समय पर जानकारी भी दी जाएगी आपको मूंग में क्या करना अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आपके पास जो भी जानकारी हो तो हमें आप साझा कर सकते हो। और अगर आप अलीगढ़ ज़िले से हो तो ज़रूर कमेंट करें, आपके पास भी हम वीडियो बनाने आएंगे। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।